नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एके वर्ल्ड पीजीएम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस कराने की इजाज़त ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गाँव में नकुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। नकुल के परिवार में पति और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर नकुल बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार में होने वाला था, उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को मन में सपने सजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों की बिजली गिरा दी है। मेरा जो सहारा था उससे भी मुझे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी मनाऊं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बहन, जन्म और मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसीलिए जो चला गया उसका शोक त्यागो और यह जो आया है उसके बारे में सोचो। इधर कई तरह से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर जवान करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिनों तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली हो रही थी। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती थी। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र जवान होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उससे पढ़ाने के लिए नगर के एक सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना हो। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में भी केवल माँ ही है,
परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया था, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार हो जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह एक बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तुम्हारे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी यह गरीबी की ज़िंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को ज़रूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी से याचना मत करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। बालक ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वह बालक माँ से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे की जाते ही उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटों के हाथों से अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल खेलती है दोस्तों। जब ज़रूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जागती है। बेटे की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। आखिर वह जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ रख कर गई थी, कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। बालक को अपनी माँ की बात अच्छी तरह से याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। बालक को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह विद्यालय से पढ़कर
घर लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया। लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। थका हारा शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से आता? जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट ही सोना पड़ा। पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। वह सोचता है कि कल काम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं त्यागा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी। एक बार तो उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। बालक भी बहुत स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वह सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू किया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बालक उस दिन भी भूखा रहता। सुबह जब सोकर उठता तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख के मारे वह कैसे रह सकता था। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर उसे मना कर देती है। तू गरीब है लेकिन भिखारी नहीं, भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत हो जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक वह बालक इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है, मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना तो वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। बालक ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब वह बालक वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक आलीशान घर दिखाई देता है। वह वहाँ जाकर द्वार को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक बालक बहुत ही उदास खड़ा है। पहले तो वह महिला पूछती है कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? बालक दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ़ दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो उस बालक के मन में आया कि चलो इन माँ जी से कह देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। वह कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाज़ा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब उस बालक को देखा तो वह समझ गई थी कि वह बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस बालक को दे देती है। बालक ने जब देखा तो उसमें दूध को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है।
बालक मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले यह मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। बालक अब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन वह सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने 1 गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। बालक आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बालक सोचने लगता है कि दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद बालक कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा था, आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बालक ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे ज़रूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। बालक की बात सुनकर महिला सोचने लगी, यह बहुत स्वाभिमानी है। वह बालक बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है, बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हें मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो। जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला की यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बालक अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बालक उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो वह देखती है कि विद्यालय में वही बालक पढ़ रहा है। वह स्त्री उस बालक को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम संकेत है और वह बिना माता पिता का बच्चा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए। यह जानकर उस महिला को बहुत दुख होता है। वह सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के मास्टर बताते हैं कि बहन जी, संकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरती है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग इस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को संकेत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती। उसका मन कहता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद कर सकूं। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिनका कोई नहीं है वह भगवान का है और ज़रूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह बालक मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, यह बहुत स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मास्टर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह से संकेत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फ़ीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला संकेत की पूरे वर्ष की फ़ीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष
पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि संकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस महिला ने जरा से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत को शहर में जाना था। उसने सोचा कि शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फ़ीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब संकेत की फ़ीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं कि संकेत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया, अब आपको उसकी फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपनी घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर संकेत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो संकेत कभी उस महिला से मिल पाता है और ना ही वह महिला कभी संकेत से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब जवान हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर में संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बहुत संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह बेटा डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी माँ के अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इनका इलाज कराना होगा और उसका मतलब है कि खर्च भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में हैं। यह सुनकर वह घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को उस शहर में ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना कर रही थी कि बेटा, तुम कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ से हमारे पास आएगा। शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब वह बेटा बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार वह बेटा अपनी माँ को शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। बेटे ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह बेटा अपनी माँ की हालत देखकर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी।
मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना हो, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना हो। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। बेटा अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह भी अपनी माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी बंद हो गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो माँ कहती है, बेटा तो तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान दुकान सब कुछ बेच कर कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बेटा अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बात बहुत ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर था, वह जब उस बेटे की माँ से मिलने आता था तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बहुत अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना प्रसिद्ध डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह बेटा डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार और जांच करा लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। फिर बेटा डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई, अब तुम इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। बेटा अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती हैं कि मैं तो ठीक हो गई, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा बिल चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझ जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूँगा, इसलिए माँ तुम्हें इस बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक ही था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर अब वे आगे अपने जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वह माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। अब जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है, अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ के पास आता है और उस महिला को दे देता है। उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है।
इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर आप अपनी माँ को घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी वहाँ से चला गया। अब वह बेटा बिल के लिफाफे को हाथ में लिए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वे भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और मिठाई खिलाई थी और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को दे देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा, मैं इसे पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी हुई है? तब माँ कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा बालक भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा होगा, इसलिए दूध और मिठाई लेकर मैंने उसे खाने को दे दी। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे यह कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तो मैंने उसका मन रखने के लिए कह दिया कि जब तुम काबिल हो जाओ, तब मदद के लायक हो जाओ, तब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही बालक जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना मशहूर डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह कर्ज अभी तक याद रखा। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब की यही बच्चा है। इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया था। अब जब वह भूख प्यास से उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे, डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेला है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन आपने ममता भरी छाँव में बैठकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाइयों में खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू भरे होते हैं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, यह 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है और यह सही राह पर चलाता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा देता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग को राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, जब आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया कीजिए तो आपका भला अपने आप ही होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो ज़रूर करना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है।
आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में तो घबराना मत। जब तक एक रास्ता बंद हो जाता है तब 10 और नए रास्ते खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात यह है कि मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और जब यह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज़ है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में खुश रहो और उसे समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं है। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत करना सीखो। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नमो बुद्धाय।